स्वागत है फ्रेंड्स आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर एजुकेशन इज कम्प्लीट लाइफ में। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है मेरी, कृपया करके आप लोग वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोग सिर्फ वीडियो अकेला देख के चले जाते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपके चैनल सब्सक्राइब करने से ही मुझे मोटिवेट मिलता है और मोटिवेट मिलने के कारण ही मैं आपको इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो और भी आगे लाता रहूँगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आज हम स्टार्ट करते हैं बीएससी फाइनल ईयर का कंप्यूटर का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनमें से फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कैश मेमोरी क्या है, संक्षिप्त में समझाइए। तो कैश मेमोरी यह एक अत्यंत तेज एवं छोटी मेमोरी है जिसे सीपीयू और मेन मेमोरी के मध्य स्थित किया जाता है तथा जिसका एक्सेस टाइम सीपीयू को प्रोसेसिंग गति के समकक्ष होता है। इसका प्रयोग मेन मेमोरी एवं सीपीयू की गति के मध्य 1:10 के अनुपात को ओवरकम करने हेतु किया जाता है। यह स्टैटिक रैम से बनी होती है। यह सीपीयू और रैम के मध्य एक उच्च गति बफर का कार्य करता है एवं प्रोसेसिंग के दौरान अधिक सक्रिय डेटा एवं निर्देशों का अस्थायी संग्रह करती है। तो मेन मेमोरी से जो जुड़ी होती है वो कैश मेमोरी होती है। यह डाटा एड्रेस को भी प्रोसेसर के माध्यम से प्रोसेसर तक संचित करता है। कैश मेमोरी लिखना, तो कैश मेमोरी राइट ऑपरेशन के लिए दो प्रक्रियाएं होती हैं। प्रथम प्रक्रिया यह अत्यधिक उपयोग में आने वाली प्रक्रिया है। इसमें मुख्य मेमोरी को राइट ऑपरेशन की प्रत्येक मेमोरी के साथ अपडेट किया जाता है। यदि यह विशिष्ट एड्रेस का कोई शब्द सम्मिलित करती है तब यह राइट थ्रू विधि कहलाती है। इस विधि का लाभ यह है कि मुख्य मेमोरी हमेशा कैश मेमोरी के समान ही डेटा को सम्मिलित करती है। और दूसरी प्रक्रिया होती है यह राइट बैक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में केवल कैश लोकेशन ही राइट ऑपरेशन के दौरान अपडेट की जाती है। इसके बाद लोकेशन को एक फ्लैग द्वारा चिन्हित कर दिया जाता है। फ्रेंड्स, आप वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको सभी क्वेश्चन मिल सकें। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्य क्या हैं, या इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इनपुट डिवाइसेस क्या हैं, इन्हें कौन कौन सी श्रेणियों में बांटा गया है, वर्णन कीजिए। या कंप्यूटर में ऑनलाइन डिवाइसेस तथा ऑफलाइन डिवाइसेस में क्या अंतर है। तीनों तरीके से पूछा जा सकता है। कंप्यूटर के प्रमुख 4 कार्य। तो कंप्यूटर के प्रमुख 4 कार्य निम्नलिखित हैं। डाटा का संकलन तथा निवेशन, डाटा का संचयन, डाटा की प्रक्रिया संबंधन कहलाती है। तो प्रक्रिया के बाद परिणाम या सूचना का निर्गम करना। जो निवेश युक्तियाँ होती हैं, प्रयोक्ता आंकड़ों को संकलित करते हैं और डेटा पर प्रक्रिया करते हैं। डेटा और निर्देश कंप्यूटर में जिस यूनिट से प्रविष्ट किए जाते हैं वह इनपुट यूनिट कहलाती है। इनपुट यूनिट प्रयोक्ता द्वारा प्रदत्त डेटा और निर्देशों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करके कंप्यूटर के समझने योग्य बनाती है। सामान्यतः इनपुट यूनिट में कीबोर्ड प्रयुक्त किया जाता है। इनपुट यूनिट के लिए निम्नलिखित अन्य इनपुट डिवाइसेस भी उपलब्ध रहती हैं। जैसे इनपुट में कौन कौन सी डिवाइसेस होती हैं, तो कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, टच स्क्रीन, वॉइस स्कैनाइजर, ग्राफिक टैबलेट, MICR, पंच कार्ड, OCR, डिजिटल कैमरा, OMR, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, लाइट फैन। इनपुट डिवाइसेस के रूप में माइक्रोफोन भी प्रयुक्त किए जाते हैं जिनमें से हम अपनी आवाज़ कंप्यूटर में प्रविष्ट कर सकते हैं। इनपुट यूनिट बाहरी दुनिया के डेटा व निर्देशों को कंप्यूटर के विभिन्न आंतरिक भागों में पहुंचाता है। विभिन्न प्रकार की इनपुट डिवाइसेस आती हैं। ये इनपुट डिवाइसेस दो प्रकार की तकनीक के लिए आती हैं। ऑनलाइन, तो विनिवेश उपकरण जो डेटा निवेश के समय कंप्यूटर से सीधे संपर्क में रहते हैं। ये डिवाइसेस कंप्यूटर के साथ सक्रिय होकर इनपुट का कार्य संपन्न करते हैं। या ऑफलाइन, तो विनिवेश उपकरण जो डाटा निवेश के समय कंप्यूटर से सीधे संपर्क में नहीं रहते हैं। इनपुट उपकरण क्या होते हैं, तो कंप्यूटर को चाहे निर्देश देने हो या फिर उसमें डेटा इनपुट कराना हो, सभी के लिए हमें इनपुट उपकरणों की आवश्यकता होती है। वर्तमान समय में मुख्य इनपुट उपकरणों के कीबोर्ड के अलावा भी कई इनपुट डिवाइसों का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इनको मैं सभी को तो नहीं बताऊंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इनका। फर्स्ट आपका कीबोर्ड है। यह कंप्यूटर का प्राइमरी इनपुट उपकरण है। इसके द्वारा कैरेक्टरों के रूप में सभी को टेक्स्ट को इनपुट कर सकते हैं। दूसरा आपका माउस सिस्टम होता है इनपुट का। तीसरा आपका स्कैनर होता है। हैंडी स्कैनर आपका, स्कैनर में हैंडी स्कैनर होता है, डेस्कटॉप स्कैनर होता है और ड्रैम स्कैनर होता है। एक टच स्क्रीन होता है और वॉइस स्कैनाइजर जो जिसे हम माइक्रोफोन बोलते हैं। लाइट पेन होता है। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर होता है जिसको MICR बोलते हैं।
पंच कार्ड होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर OCR जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, डिजिटल कैमरा होता है, और ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR जिसको हम बोलते हैं, जॉयस्टिक होता है। यह खेलने के काम में आने वाली इनपुट डिवाइस होती है जिसे जॉयस्टिक बोलते हैं। ट्रैकर बॉल होता है, और डिजिटलाइजर टैबलेट या ग्राफिक टैबलेट होता है। ऑप्टिकल बार कोड रीडर होता है जिसे OBR बोलते हैं हम। अभी जी का अगला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, कंप्यूटर आउटपुट कितने प्रकार के होते हैं। तो आउटपुटों को कौन कौन सी गुणवत्ता में छापा जा सकता है, वर्णन कीजिए। या प्लाटर क्या है, इनके प्रकारों का वर्णन कीजिए। कंप्यूटर के विभिन्न आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि मॉनिटर, तो आप इनको मन से लिख सकते हैं। यह एक टीवी के समान स्क्रीन वाला उपकरण होता है। मॉनिटर को विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं, नाम थोड़ा सा याद रखिएगा, विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। मॉनिटर पर आकृति छोटे छोटे बिंदुओं से मिलाकर बनता है। ये बिंदु पिक्सल कहलाते हैं। पिक्सल स्क्रीन पर पंक्ति और कॉलमों में होते हैं। प्रायः पंक्तियों की संख्या 480 और कॉलमों की संख्या 680 होती है, 640 होती है, सॉरी। पंक्ति और कॉलमों का गुणनफल रेजुलेशन कहलाती है। जो इन दोनों का गुणनफल होता है वो रेजुलेशन कहलाता है। तो मॉनिटर मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, रंगीन और श्वेत श्याम। मॉनिटर का लाभ यह है कि जब हम कीबोर्ड से टाइप करते हैं तो यह टाइप किए गए अक्षरों को स्क्रीन पर दिखाता रहता है। इससे टाइप करने में यदि कोई गलती हो तो वह हमें तुरंत मालूम पड़ जाती है। इसके अलावा कंप्यूटर की अधिकतर क्रियाओं को यह निरंतर स्क्रीन पर दिखाता रहता है। तो मॉनिटर के जो प्रकार हैं वो नीचे हैं। CGA मॉनिटर होता है, हरक्यूलिस ग्राफिक्स डिस्प्ले कार्ड युक्त मॉनिटर होता है, इनहैंस्ड ग्राफिक्स कार्ड युक्त मॉनिटर, VGA कार्ड युक्त मॉनिटर जो 16 बिट और 32 बिट तथा 64 बिट तीनों तकनीकों में उपलब्ध होता है। AGP डिस्प्ले, AGP का पूरा नाम होता है एक्सिलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट, AGP डिस्प्ले। 3D वीडियो डिस्प्ले होती है। LCD मॉनिटर होता है। इनका रेजुलेशन जो होता है, इनका मल्टीप्लाई करके निकाला जाता है। जैसे रेजुलेशन 640x480 है, तो इतने इसमें पिक्सल यूज़ होंगे आपके। पर आपके प्रिंटर्स होते हैं सेकंड पॉइंट्स। इम्पैक्ट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, नॉट इम्पैक्ट प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर्स। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में होते हैं इंकजेट जो प्रिंटर होता है। लेज़र प्रिंटर होता है आपका। आपका एक और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कंप्यूटर मेमोरी का विस्तार से वर्णन करते हुए उन पर प्रकाश डालिए। तो किसी भी निर्दिष्ट सूचना तथा परिणाम को संचित करके रखना ही स्मृति कहलाता है, जिसको हम इंग्लिश में मेमोरी कहते हैं। हमारे मस्तिष्क को का भी एक भाग स्मृति के लिए प्रयोग होता है। यदि हमें कोई गणना करनी है तो जिन संख्याओं की गणना की जाती है उनको पहले स्मृति में रखते हैं, फिर गणना के उपरांत परिणामों को स्मृति में रखने के बाद ही उत्तर देते हैं। अतः स्पष्ट है कि स्मृति हमारे मस्तिष्क में दिए जाने वाले संदेशों, सूचनाओं, निर्देशों आदि को संचित करके रखने वाला एक भाग है। कंप्यूटर द्वारा वे सभी कार्य कराए जा सकते हैं जिनको हम अपने मस्तिष्क में से करते हैं। तो स्मृति में प्रोग्राम को संचित करने की जो विधि होती है, कंप्यूटर की स्मृति में प्रोग्राम को संचित करने की दो विधियाँ होती हैं। एक सैम जिसको सीक्वेंटियल एक्सेस मेमोरी बोलते हैं, और रैम होती है जिसको रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। इसमें फ्रेंड्स पूरा तो नहीं पूछते हैं, लेकिन इसमें से रैम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूछ लेते हैं कभी रैम क्या कहलाती है, कैश मेमोरी क्या कहलाती है, और रोम क्या कहलाती है। तो जो रैम होती है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी कहलाती है। रैम का जो अर्थ होता है आक्रमिक, अभिगम, अमृति, स्मृति, अर्थात बिना किसी निश्चित क्रम में लिखना व पढ़ना। जिस प्रकार गाने को ग्रामोफोन के रिकॉर्ड पर सुनने के लिए किसी क्रम की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि यदि उस पर स्टोर 5वां गाना सुनना है तो ग्रामोफोन की सुई डायरेक्ट उस गाने पर रख देते हैं और वह बजने लगता है। ठीक उसी प्रकार फ्लॉपी पर कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखना और पढ़ना होता है।
कंप्यूटर की आंतरिक स्मृति जिस आईसी पर संचित की जाती है वह हमेशा आक्रमिक अभिगम पद्धति से ही लिखी अथवा पढ़ी जाती है। अतः रैम एवं रोम दोनों ही आईसी वस्तुतः रैम ही होती हैं। इसकी विशेषताएं आपकी हैं। और स्टैटिक रैम जो होती है उसी में आपका आता है रैंडम एक्सेस मेमोरी में। अब कंप्यूटर की स्मृति के भाग जो होते हैं तो एक आंतरिक होती है, एक बाह्य होती है। डायग्राम से फ्रेंड्स समझ में आ जाएगा। इंटरनल मेमोरी जो होती है, रीड राइट मेमोरी अलग है आपकी, और यहाँ पे आपकी रीड ओनली मेमोरी अलग है। तो रीड ओनली मेमोरी में आपकी रोम होती है, प्रोम होती है, ईपी रोम होती है और ईई प्रोम होती है। और रीड राइट मेमोरी में जो होती है डायनामिक मेमोरी होती है और स्टैटिक मेमोरी होती है। बस फ्रेंड्स, यहाँ तक आपका जो है फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्यूटर का फिनिश होता है। इसके अलावा उसके लास्ट 2 पॉइंट्स अच्छे से CD रोम और हार्ड डिस्क, ये आपका फिनिश होता है फर्स्ट चैप्टर। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।